नमस्कार, देश देश नज़र आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच तोरखम सीमा पर बनाई जा रही एक चौकी को लेकर उठा विवाद आपसी बातचीत के बाद अब शांत होता नज़र आ रहा है। 5 दिन से बंद रही तोरखम सीमा को शनिवार को खोल दिया गया। खबर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीमा अधिकारियों के बीच हुई बातचीत कामयाब रही, जिसके बाद सरहद को खोलने का फैसला किया गया। तोरखम सीमा चौकी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी हुई थी। इसे लेकर दोनों देशों की सैन्य झड़पें भी हुई थीं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के एक मेजर की मौत हो गई, जबकि अफ़गानिस्तान ने भी अपने सैनिक हताहत होने की बात कही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच करीब 2500 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, लेकिन अब पाकिस्तान अफ़गानों की आवाजाही पर नज़र रखना चाहता है। इसलिए तोरखम पर एक गेट बनाया जा रहा था, जिसका अफ़गानिस्तान ने विरोध किया था। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव था। इस बीच सोमवार को अफ़गानिस्तान के उप विदेश मंत्री हिकमत खलील करज़ई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में तोरखम सीमा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक ये बातचीत खुशगवार माहौल में हुई और दोनों देश तोरखम सीमा सहित सभी मुद्दों को आपसी बातचीत के ज़रिए सुलझाने के लिए राज़ी हो गए हैं और आगामी 23-24 जून को ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों देशों के मंत्री इस बारे में और बातचीत करेंगे। बयान के मुताबिक चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि सीमा प्रबंधन के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाने की ज़रूरत है। साथ ही शांति को बढ़ावा देने और आतंकवाद का मुकाबला करने की भी ज़रूरत पर जोर दिया गया। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पैदा हुआ ये विवाद आखिर कितना गंभीर है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में भारत के राजदूत रहे एम्बेसडर विवेक काटजू, दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनी, रणनीतिक मामलों के जानकार कमोडोसी उदय भास्कर और वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत विवेक काटजू साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। आप अफ़गानिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान को भी काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। ये तारखुम को लेकर के जो विवाद हुआ है, हालांकि बहुत मामूली सा विवाद लग रहा था, लेकिन 5 दिनों तक सीमा बंद रही। एक दूसरे ने देश ने फायरिंग की, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है और अब ये खबर आ रही है कि ये विवाद कुछ थम गया सा लगता है और 23-24 जून को शायद ताशकंद में थम जाएगा। किस रूप में देखते हैं आप इस पूरे विवाद को? काटजू साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज़। जी। जी, मेरा सवाल ये था कि जो मौजूदा विवाद जी, है देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तोरखम जी, चौकी को लेकर के, जी, इसे आप किस रूप जी, में देख जी, रहे हैं? कितना गंभीर है आपकी नज़र में? जी। देखिए, बुनियादी रूप से तो ड्यूरेंट लाइन का या ड्यूरेंट रेखा की हर विवाद गंभीर होता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्तों में। लेकिन उसकी मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। इस वक्त मुश्किल ये पड़ी है कि पाकिस्तान ने कुछ एक तरफ़े कदम उठाए। वो कहते हैं कि उनको तस्करी और आतंकवाद रोकने के लिए कुछ कदम उठाने हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का ये मत है कि जो भी कदम दोनों देश उठाएं बॉर्डर मैनेजमेंट ड्यूरेंट लाइन की मैनेजमेंट के निस्बत वो आम सहमति से बनने चाहिए। पाकिस्तानियों ने ऐसा लगता है कि ये नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ा। लेकिन आज ही पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के एक उप विदेश मंत्री कारज़ाई साहब वो अपनी वफ्द के साथ अब तशरीफ़ ले गए इस्लामाबाद में और जी। वहाँ जो गुफ्तगू हुई है उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उससे लगता है, जैसे आपने ठीक फरमाया, कि मामला कुछ थमा है और अब इस पर आगे विचार होगा ताशकंद में SCO की मार्जिन्स पे। अब एक और जो सवाल है वो ये कि पाकिस्तान कह रहा है कि जो उसने कदम उठाए हैं वो उससे वो पीछे नहीं हटेगा। हाँ, ड्यूरेंट लाइन की मैनेजमेंट के लिए कोई कमेटी का शायद कोई कमेटी, जॉइंट कमेटी स्थापित होगी। तो ये मामला अभी के लिए तो कुछ थमा है। तोरखम की जो चौकी है वो फिर से खुल गई है, आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये मामले का पूर्ण रूप से एक हल निकल आया है तो वो गलत होगा। ठीक, आप रहे विवेक जी, मैं आता हूँ आपके पास ये में। विवाद प्रोफेसर SD फिर से मुनी भड़क सकता है। जी, जी। ये विवाद चल रहा है। इस बीच अफ़गानिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद करज़ई साहब,
उनका एक बड़ा अहम इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वजह से, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ रही है, इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है और वो उस पर किसी न किसी तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? वो बात सही भी है। अगर आप पाकिस्तान मीडिया को देखें जी। तो इसी घटना के संदर्भ में मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान से कुछ मिसाइल या कुछ और असला मिलने की वजह से उसके ताकत बढ़ गई है और इसलिए वो हमको रोष दिखा रहा है और भारत उकसा रहा है अफ़गानिस्तान को हमारे खिलाफ़ और भारत अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये मुद्दा पाकिस्तानी खींच कर लाए हैं एटलीस्ट मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सही बात यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी शुरुआत की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने वीज़ा लगा दिया, आना जाना लोगों का बंद कर दिया। ये एक ऐसा गेट है या ऐसा कांटेक्ट पॉइंट है जहाँ से करीब 15,000 20,000 लोग रोज़ आते जाते रहते हैं। लोगों के ख़ानदान वहाँ हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, कोई वहाँ जनाजे में जाता है, कोई शादी में जाता है। तो लोग रोज़ जो जाते थे उनको 6 दिन तक उन्होंने कहा कि या तो आप वीज़ा लेके आइए, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। तो उससे ये कोहराम सा वहाँ पर मच गया, क्योंकि दोनों तरफ पश्तून लोग हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाजाही में कोई दखल रहे, ख़ास तौर से जब वो डूरन लाइन को नहीं मानते। ठीक। अमित बरुआ, आप कई वर्षों तक इस्लामाबाद में रहे हैं और पाकिस्तान के नज़रिए को बखूबी समझते हैं अफ़गानिस्तान के तई। ये जो मामला अब शुरू हुआ है, क्या ये एक सिर्फ पोस्ट का मामला, एक चौकी का मामला है तोरखम, या उससे आगे भी आप इसे देखते हैं? कुर्बान, अगर आप देखें जो बयान अफ़गान सरकार ने जारी किया है उसमें ये भी कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच में। तो मुझे लगता है कि मतभेद काफ़ी हद तक बने हुए हैं और कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी जो आज ट्वीट किया है मीटिंग के बाद, उनका ये मानना है कि जो मतभेद हैं वो अपनी जगह बने हुए हैं। पासपोर्ट और वीज़ा का जो सवाल है, पाकिस्तान का ये मानना है कि पासपोर्ट और वीज़ा की रिक्वायरमेंट अभी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति में जो मतभेद है वो एक तरह से मैनेज कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन ये जो फंडामेंटल जो फॉल्ट लाइंस हैं ड्यूरन लाइन को लेके, ये बहुत सालों तक रही हैं और एक तरह से ये दोबारा से उभर के आई हैं। मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए थे, बहुत सारी विजिट्स हुई थी, लेकिन जो एक मुल्क कहता है कि दूसरा वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दूसरा मुल्क कहता है कि पहला मुल्क आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसी स्थिति में जबकि टैंक्स वगैरह उन्होंने डिप्लॉय किए हैं और फायरिंग वगैरह हुई है, मुझे लगता है कि ये मामला अभी भी काफ़ी गंभीर है और कभी भी फ्लेयर अप दोबारा से हो सकता है। इसको किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको किसी और का वहाँ पर मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस रहेंगे और कहीं ना कहीं आगे आकर ये दोबारा से उभर के आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी टेंस सिचुएशन है अभी भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कमोडोर भास्कर, अभी बात की अमित ने रणनीति की, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हम अपनी सीमा के अंदर 31 मीटर पीछे एक पोस्ट बना रहे हैं और आवाजाही के लिए वो ज़रूरी होता है, पहले भी 2004 से पहले थी, इस पर अफ़गानिस्तान को क्या आपत्ति है। लेकिन जो हामिद करज़ई साहब का इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है डूरन लाइन को लेकर के कि भाई ये तो पाकिस्तान ने मानी थी, हमने तो कभी मानी नहीं 1947 में, और अभी भी हम इसको ज़्यादा नहीं मानते। लेकिन वो एक साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो सावरनिटी है, हमारी जो संप्रभुता है, उस पर हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ में। तो आप किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस विवाद को? सब आपने ये प्रोग्राम का शुरुआत किया कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों में तनाव, और आपने क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया है। संक्षेप में मैं कहूँगा कि अगर हम अप्रैल से लेके आज तक जितने भी घटनाएं हुई हैं उनका समीक्षा करें तो इसका उत्तर काफ़ी स्पष्ट है जी कि तनाव ज़रूर बढ़ रहा है। और
अप्रैल का महीना मैंने इसलिए चुना है कि जब से आपको याद होगा वो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें करीब 70 लोग मारे गए हैं जी। एनडीएस के ऊपर जो हुआ था हेडक्वार्टर के ऊपर, तब से लेके आज तक चाहे ये कारजाई साहब का बयान हो या घनी साहब ने भी, जो कि काफ़ी उन्होंने एक प्रकार से पहल किया था कि पाकिस्तान के फ़ौज के साथ कुछ समझौता बने, मुझे लगता है कि डोरंड लाइन का, जैसे बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा है, ये बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में इसमें सहमति नहीं बनी है। जितना तक पाकिस्तान इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये डोरंड लाइन है और इसके ऊपर हम यहाँ पे वहाँ पे चेक पोस्ट बनाएंगे, ये अफ़गानिस्तान बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है और ये इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मसला है। हाल में घनी साहब ने जितना भी कोशिश किया है, मुझे लगता है कि अप्रैल के घटना के बाद अभी अफ़गानिस्तान के सरकार में एक प्रकार की, मैं कहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन बन गई है पाकिस्तान के बारे में जी और हम जो भी देख रहे हैं ये तनाव के जितने भी जी उदाहरण है या जितने भी हम देख रहे हैं, एक दूसरे के बीच में ये अपने प्रॉक्सीज़ को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़ौज को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। जी और कल जो घटना हुआ है जहाँ पे नेपाल के ये जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उनके ऊपर जो हमला हुआ है, मुझे लगता है वो भी एक प्रकार का सिग्नल है, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी गुट हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस प्रकार का जो दहशतगर्दी या इस प्रकार के खून खराबा को वो आगे बढ़ोतरी दे सकते हैं, ये भी एक संकेत है। ठीक। विवेक काटजू साहब, अभी पिछले 2-3 दिनों में इसी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान विवाद को लेकर के 2-3 अहम बयान आए हैं। एक तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले में मध्यस्थता नहीं करेंगे, ये दोनों देशों के बीच का मामला है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में हल करना चाहिए, ये वाइट हाउस का स्टैंड है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं वहाँ के, सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि साहब पाकिस्तान कैन नॉट फाइट अफ़गानिस्तान वार ऑन इट्स सॉइल। और जो तालिबान को लेकर के पाकिस्तान का स्टैंड रहा है, उसको शायद अफ़गानिस्तान पसंद नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ किस तरफ जाती हुई दिखती है आपकी नज़र में? देखिए, अमेरिका कुछ भी कहे औपचारिक रूप से, दरअसल बात तो ये है कि अमेरिका जो वहाँ पे जनरल साहब हैं अमेरिकन फोर्सेस के, वो शायद राहिल शरीफ से इस मामले पे मिल चुके हैं और उनमें कुछ इस पे बातचीत हुई है। तो अमेरिका कुछ न कुछ बीच बचाव करेगा दोनों देशों के बीच, उसके वहाँ सैनिक मौजूद हैं। पहली बात ये रही। दूसरी बात, आपने जो सरताज अजीज़ साहब का बयान का जिक्र किया, उसमें ये नई बात वो नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो का मसला है वो अफ़गानों को निपटना है, जो कि बिल्कुल बुनियादी रूप से गलत है। अफ़गानिस्तान का मसले का जो स्रोत है, सोर्स है, वो तो पाकिस्तान में है। अब ये जो मामले जो बढ़ रहे हैं, उसमें एक तो गनी साहब की डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन उसके अलावा एक और मुद्दा है जो कि मुझे लगता है बुनियादी मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि अभी तक दहशतगर्द, तालिबान दहशतगर्द खाली पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का रुख अपनाते थे और वहाँ जाके दहशतगर्दी करते थे। अब वो जो सीमावर्ती इलाका है ड्यूरंड लाइन के इर्द गिर्द, वहाँ पे टीटीपी के लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, वो भी, और जो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, वो भी वहाँ पे कुछ बस गए हैं। हाँ, अफ़गान सरकार अफ़गान सरकार की उतनी रीच नहीं है कि वहाँ तक पहुँच पाए। तो अब पाकिस्तान को एक किस्म से ब्लो बैक हो रहा है। जो दवा वो दूसरों को खिला रहे थे, आज वही उन पर आ रही है। तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है, चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, इससे वो तिल मिला रहे हैं। ये है। जहां तक ड्यूरंड लाइन का मसला है, वो तो एक बुनियादी मसला है जो आज से नहीं 1947 से चल रहा है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फंडामेंटल रेजोल्यूशन की गुंजाइश है। दोनों देश जो हैं वो अभी तक इसको मैनेज करते आए हैं और इसमें हमें ये याद रखना चाहिए अफगानिस्तान का जो पल्ला है वो हल्का है जी, क्योंकि जो अफगानिस्तान के लिए जो एक सोर्स है ऑफ सप्लाईज वो सब पाकिस्तान के जरिए आता है। हमने जो वहाँ पर जो सड़क जरंज दिलाराम है और जो चाबहार का रास्ता है वो अब आगे आगे बढ़ के इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान पाकिस्तान पोजीशन इज मोर सॉर्ट ऑफ मोर असर्टिव। अच्छा, आखिरी मुद्दा कहूँ, पाकिस्तान के जो जनरल साहबान हैं वो इस वक्त ये
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत की पहल हो रही है और वो कंस्ट्रक्टिव और इकोनॉमिक एरिया में हुई है। मोदी जी का जो दौरा हुआ जो कि बिल्कुल लाजवाब था, अब तो सलमा डैम का नया नाम पड़ गया भारत अफगानिस्तान दोस्ती डैम, उसके उद्घाटन के लिए जो वो गए, वो जनरल साहबान वहां के बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इस सब से एक वो तिलमिला के जो एक इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करता है, वो प्रतिक्रिया इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान से। जी प्रोफेसर एस डी मुनी साहब, एक द्वंद्व अफगानिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान की अपनी एक लाइन है। एक ज़माना था कि ISI चीफ हमीद गुल साहब कहते थे कि साहब मैं जो चाहता हूँ अफ़गानिस्तान में वो होता है। तालिबान की जो सरकार बनी थी उसका वो क्रेडिट लेते थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद वहाँ के तालिबान के साथ जो पाकिस्तान की नज़दीकी हो रही है या जो भी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया है, वो अफ़गानिस्तान की सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरा, जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच रिश्ते बन रहे हैं, चाहे वो मदद का मामला हो या जैसा भी विवेक काटजू साहब ने कहा कि अब चाबहार खुलने वाला है, तो उसको लेकर के वो काफ़ी परेशानी में है। क्या इसमें कुछ हकीकत देखते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत बातें दूसरी भी जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये कि जो तालिबान से बातचीत कराने का मसला शुरू हुआ था जी, और पाकिस्तान ने बहुत वादे किए थे कि हम नेगोशिएशन शुरू करा देंगे, वो कुछ हुआ नहीं। और यही वजह है, जैसा काटजू ने कहा, कि गनी साहब बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और उसमें आगे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि उसका कोई सॉल्यूशन निकले। उसके साथ ही साथ तालिबान की लीडरशिप बदल रही है। पहले मुल्ला उमर चले गए, अब दूसरे उनके ऊपर हुआ और पाकिस्तान ने मसला उठाया अमेरिका के साथ में कि आप ड्रोन से कैसे मार रहे हैं इन लोगों को। तो जो पाकिस्तान की पकड़ थी एक इस तालिबान लीडरशिप के ऊपर, वो भी हल्की हो गई है या नहीं रह गई है कि वो चाहते हैं तो भी उनको ला नहीं सकते हैं। और ये बात अमेरिका और अफ़गानिस्तान को छोड़िए, चीन की तरफ से भी इसके काफ़ी संकेत मिलते हैं कि ये कुछ न कुछ मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। तीसरा ये भी है कि जो पाकिस्तान ने अपनी मिशन चलाया था कि टेररिस्ट को, तो ये तहरीक तालिबान वाले लोग ये इस बॉर्डर को भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉर्डर है। और खैबर पख्तूनवा में जो उन्होंने ऑपरेशंस किए, बहुत सारे ऑपरेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक, विवेक काटजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी काटजू साहब। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान की पकड़ अफगान तालिबान पे कुछ कम हुई है। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहे तो उसके पास ये लेवरेजेस हैं इस वक्त कि वो अफगान तालिबान से अपना जो वो चाहता है, जो उसके बुनियादी लक्ष्य हैं, वो पूरा करवा ले। हाँ, ये ज़रूर है कि ये तो सब लोग मानते हैं कि भाई इसमें डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत होती है, उनको मनाना भी पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान वो पूरे तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अगर उनसे हैबतुल्लाह जी को अगर हुक्म दिया जाए, ये जो हैं, जो नए बने हैं इनके लीडर जी तालिबान के हैबतुल्लाह, अगर उनको पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ बुला के हुक्म दें तो क्या उसकी वो तामील नहीं करेंगे? ठीक, अफगानिस्तान के तालिबान का अस्तित्व, उनकी बुनियादी अस्तित्व, शेल्टर उनको पाकिस्तान में मिलता है और वो ये भूले नहीं है। नहीं विवेक, एक जो बात बहुत संक्षेप में ये बात है कि जो तालिबान लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिकनों को इजाज़त देता है कि उनके लीडर्स को मारे और दूसरी तरफ उनको पकड़ के बात पे बैठाना चाहता है। तो लीडरशिप के लेवल पे काफ़ी ओपिनियंस पाकिस्तान के बारे में डामाडोल हो रही है। चलिए हम आएंगे इस पे। अमित बरुआ, एक ज़माना था जब अफ़गानिस्तान वॉर के बाद नए तरीके से अस्तित्व में आया, हामिद करज़ई राष्ट्रपति बने, तो भारत और पाकिस्तान के साथ जब रिश्तों की बात होती थी तो वो कहते थे भारत हमारा दोस्त है लेकिन पाकिस्तान हमारा भाई है। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद वो भाई के साथ में भाई वाली बात रह नहीं गई है। जी देखिए, ये पेचीदा मामला है और जैसे कि पहले भी प्रोग्राम में बात हो रही थी कि अशरफ गनी साहब ने बहुत कोशिशें की
कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि सबको मालूम है कि जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, चाहे वो अफ़गान नीति हो या भारत की तरफ नीति हो, कि फ़ौज को साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। और एक तरह से जहाँ हिंदुस्तान अपनी बात फ़ौज के साथ डायरेक्टली नहीं कर सकता है, वहाँ अफ़गानिस्तान सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन ये बात भी साफ है कि जो पाकिस्तान के लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, वो कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जो अपने एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर स्तर पे, हर लेवल पे क्या इन तालिबान की लीडरशिप पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा था कि जब तालिबान हुकूमत भी कर रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की थी कि इनकी लीडरशिप को इन्फ्लुएंस किया जाए, लेकिन हर मौके पर हर तरह से मुमकिन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे विवेक काटजू भी कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पूरा एक्सेस वहीं से है अभी भी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर अफ़गानिस्तान को सुलह करनी पड़ेगी, ताकि जो तिजारत है, ताकि लोगों की आवाजाही है, वो बनी रहे। लेकिन जो बड़े मतभेद हैं और जो अलग अलग स्ट्रेटेजिक परसेप्शंस हैं अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि वो अपनी जगह कायम हैं, और कभी भी जिस तरह के फ्लेयर अप्स हुए हैं वो होंगे। और भी अटैक्स, मतलब अब तो एक तरह से रेगुलर चीज़ हो गई, जो आज भी काबुल में जो सुइसाइड अटैक हुआ है, इस तरह की स्थिति में सरकार चलाना, अपनी डिलीवरी करना, लोगों की जो प्रॉमिसेस आपने लोगों को किए हैं उनको कन्विंस करना, मुझे लगता है कि गवर्नेंस के इश्यूज अफगान सरकार के लिए बहुत ही सीरियस हैं। और अगर वायलेंस फ्री एनवायरनमेंट नहीं होता है अफगानिस्तान में, तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी या नॉर्मलसी रिटर्न होना बहुत ही एक मुश्किल काम है इस मुल्क के लिए। जी, उदय भास्कर साहब, हम बिल्कुल अंतिम चरण में इस चर्चा के कई बरसों से हम ये सुनते आए हैं कि अमेरिकी फ़ोर्सेस, नेटो फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान जल्दी छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ऐसे में जो ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते हैं, इनको आप कहाँ देख रहे हैं? साहब, आगे आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि ये उथल जो है ये बढ़ने वाला है। आपने अमेरिका की पहल की बात की, ये सितंबर 2001 के बाद आने वाले अक्टूबर में कुल मिला के 15 साल ख़त्म होंगे जी। और बार बार हम यही पूछते हैं कि जितना भी सैनिक पहल हुआ है उसका राजनीतिक असर क्या हुआ है और आम अफ़गानी नागरिकों के डेली लाइफ पे क्या असर हुआ है। और मुझे लगता है कि इसकी जो राजनीतिक जो पहलू ये है कि सितंबर के महीने में ये NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो है 2 साल पूरे हो जाएंगे। उससे पहले एक लोया जरगा करना है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक नया ढांचा बनाया है CEO का, जिसमें अब्दुल्ला साहब हैं, कई सारे मसले हैं जिनके ऊपर अफ़गान लोगों को, नागरिकों को कुछ निर्णय लेना है। और जिस प्रकार से अभी अफ़गान की जो अंदरूनी स्थिति है, पाकिस्तान का जो पहल है और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो चर्चा है, मुझे लगता है कि ये उथल बढ़ने ही वाला है। और अफ़गानिस्तान की अंदरूनी जो क्षमता है, ख़ास उनके जो नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी प्रकार का मदद देना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी होगा, वरना स्थिति जो है वो और बिगड़ सकता है। जी, विवेक काटजू साहब, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ साथ ईरान भी एक नई शक्ति बनकर के उभरा है, और भारत और ईरान के बीच में एक नया संतुलन कायम हुआ है। तो इसका कोई असर आप अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों पर पड़ता हुआ देखते हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए, एक ज़माना था जब रूस, ईरान और भारत साथ साथ काम कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन मुझे वो दौर फिर नहीं दिखता है। हाँ, अब ये जो एक्सेस रूट चाबहार से है, उस पर सबकी अटेंशन केंद्रित होगी, और विचार विमर्श अफ़गानिस्तान के ऊपर अब ईरान और भारत का वो चलता रहेगा। उसके अलावा मुझे नहीं दिखता है कि कोई आपसी दोनों देश मिल के कोई पहल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक काटजू साहब, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर SD मुनी, कोमोडोर उदय भास्कर और अमित बरुआ साहब। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत
माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में जो अभी एक तरह का सीज़ फायर हुआ है वो बहुत ज़्यादा देर तक कायम रह पाता है या नहीं। 23-24 जून को ताशकंद में होने वाली शंघाई शिखर बैठक के दौरान जो साइडलाइंस पर बातचीत होगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रिश्तों की दिशा क्या होती है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।